अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लाइफ विद साजिदा में आपको वेलकम करती हूँ। आज जो हमारी मॉडल है हम इन पे एक अरेबियन आई लुक करने वाले हैं फुल ग्लैम के साथ। मैं सारी प्रोडक्ट्स और प्रोसीजर सारा कुछ डिटेल से बताऊँगी। आपने मेरे साथ वीडियो के एंड तक रहना है। लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हम अपनी मॉडल की स्किन को शपैरल की मॉइस्चराइजिंग क्रीम से मॉइस्चराइज़ कर रहे हैं। अच्छे से आपने मॉइस्चराइज़ कर लेना अपनी मॉडल की स्किन को। उसके बाद आइज़ के नीचे मुझे थोड़ी सी ड्राइनेस लग रही थी, इसलिए मैंने हाइड्रेटिंग पैचेस लगा दिया आइज़ के नीचे। और अब आईब्रो वैक्स के साथ अब मैं आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ ताकि जो है आईब्रोज़ अलाइंड हो जाएं। अब आप देख रहे हैं कि बी ब्यूटी के कंसीलर के साथ मैंने आइज़ को कंसील किया है और अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैंने इसको सेट कर दिया है। अब बिनाई के पाउडर के साथ मैं आइज़ की बेस को सेट कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा और ल्यूमिनस पाउडर है, अच्छा सेटिंग देता है। अब शपैरल की रेज़ल डेज़ल आई शेडो पैलेट के साथ लाइट पिंक और ब्राउन के शेड्स के साथ मैं आइज़ की क्रीज़ लाइन दे रही हूँ। अच्छे से ब्लेंड कर लिए। अब मैं कट क्रीज़ देने के लिए उसी कंसीलर की मदद से एक गाइडलाइन बनाई है और अब मैं अपनी कट क्रीज़ को फाइन कर रही हूँ। अच्छे से फिनिश लुक दे दिया है, डिफ़ाइन कर दिया है, दोनों आइज़ को कर लिया है और उस कंसीलर को जो हमने लगाया था ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट कर लिया है। अब लास्ट के कॉर्नर्स को डिफ़ाइन करने के लिए ब्राउन आई शेडोज़ के साथ डेप्थ दी है ताकि आइज़ में ड्रामेटिक लुक आ सके और दोनों आइज़ को मैंने डिफ़ाइन कर लिया है। अब मैं माइका कॉस्मेटिक की सिल्वर ग्लिटर ले रही हूँ। मेकअप फॉरएवर 52 से की आई ग्लू से, ग्लिटर ग्लू से मैंने उसे आई के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब फॉरएवर 52 और शी ग्लैम का प्राइमर लिया है और अच्छे से फेस के ऊपर स्प्रेड करके उसको लगा दिया है। अब अपना फाउंडेशन लगाने से पहले मैंने अपनी मॉडल की स्किन को इवन टोन देने के लिए और मेकअप ऑक्सीडाइज ना हो उसके लिए मैंने एक लाइट सी लेयर दी है क्रेलॉन के 303 कंसीलर के साथ। और अब शपैरल के फाउंडेशंस के साथ मैं एक लाइट सी लेयर दे रही हूँ। 2 शेड्स को मैंने मिक्स किया है और एक लाइट सी लेयर दे के अपनी मॉडल की बेस को अच्छे से सेट कर रही हूँ। ये जहन में रहे कि बेस जितनी देर और जितनी अच्छे तरीके से सेट होगी उतना ही आपका ड्यूई और लॉन्ग लास्टिंग मेकअप होगा। अब मेकअप फॉरएवर 52 का ब्लश ऑन लेके मैंने उसको अच्छे से लगाया है और ब्लेंड कर दिया। आपको अभी इसमें लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन कहते हैं ना कि डोंट जज द प्रोसेस, तो इसलिए आप अच्छे से इसे देखिएगा कि हमने इतना ज़्यादा क्यों लगाया है। ताकि हम बेसिकली अरेबियन लुक देना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमारी जो मॉडल की स्किन है वो ग्लो करे और रेडिएंट नज़र आए। तो हमने उसे अच्छे से ब्लेंड किया है और फिर आई के नीचे अच्छे से दोबारा हाईलाइट करके और बिनाई के पाउडर के साथ हमने उसे सेटिंग दे दी है। अब आप देखेंगे सेटिंग के फ़ौरन बाद जो है वो हमारा जो ब्लश ऑन था वो बहुत ज़्यादा जो नज़र आ रहा था वो बिल्कुल सेट हो चुका है। अब मैं लेक ब्यूटी के सेटिंग स्प्रे के साथ मैंने उसे सेटिंग दी है, पूरे फेस को सेटिंग दे दी है। अब शपैरल के आईलाइनर के साथ मैं एक बारीक सी लाइन क्रिएट कर रही हूँ लैश के साथ साथ, ताकि लैशेस के नीचे जो है वो कोई भी वाइट पैच नज़र ना आए। लगाने के बाद मैंने लाइट सी थिन सी लैशेस ली हैं और उन पे अच्छे से ग्लू को सेट करके अच्छे से उन आई लैशेस को आइज़ पे प्लेस करके ड्राई होने का वेट किया है। जब वो ड्राई हो गई हैं तो फिर नीचे से हम वर्क करना शुरू किया है। हमने उसी आई लाइनर से मैंने नीचे से बारीक सी एक लाइन दी है और अब ब्राउन शेड के साथ मैंने उसे मर्ज कर दिया है। अच्छे से मैंने उसे ब्लेंड कर दिया है। अब शपैरल की ही
कंसीलर पैलेट के साथ मैंने वाइट कंसीलर लिया है और उसके साथ आई के आउटर कॉर्नर से अंदर से जो भी था वो मैंने वाइप करके और एक अच्छा सा ड्रामेटिक लुक क्रिएट किया है। इसकी डिटेल वीडियो किसी दिन मैं सेपरेट भी बनाऊंगी। अब आप देख सकते हैं कि काशी का मैंने ब्लश ऑन पैलेट लिया है और उससे मैंने अच्छे से ब्लश ऑन दिया है। आप लगाने की टेक्निक पर ज़रा गौर कीजिएगा कि हर चीज़ जो है हम डैब डैब करके लगा रहे हैं, हम रगड़ नहीं रहे स्किन को। लाइट से हम लगा रहे हैं लेकिन हम ब्लेंड अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रहे हैं। अब हमने कंटूर पैलेट लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का और अच्छे से कंटूरिंग दी है। वैसे तो मॉडल को कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं है, फेस का शेप बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है कि जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो आपके फीचर्स जो हैं वो फ्लैट हो जाते हैं। उनको थोड़ी सी ओरिजिनल शेप में लाने के लिए हमें कंटूरिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहुत लाइट कंटूरिंग दी है, नोज़ की कंटूरिंग दी है, चिन के नीचे से हमने जॉ लाइन को डिफ़ाइन किया था। उसके बाद मेकअप रेवोल्यूशन के मेकअप फिक्सर से अच्छे से फिक्स करके हाइलाइटर भी मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का दिया है और उसके बाद हम रो बॉन को हाईलाइट कर रही हूँ। और हाइलाइटिंग के लिए मैंने माइका कॉस्मेटिक का ही सिल्वर मेटालिक शेड लिया है। उससे मैंने रो बॉन हाईलाइट की है और इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया है। अब मेकअप फॉरएवर का मैंने पिंक हाइलाइटर लेकर, जो कि चंकी हाइलाइटर होता है, उससे मैंने अच्छे से चीक्स को हाईलाइट किया है। और अब फेरोशी के मस्कारे से मैंने आई जो रियल लैशेस थी उनको और जो आर्टिफिशियल लैशेस थी उनको मिक्स किया है। नीचे वाली लैशेस को भी मैंने हल्का सा मस्कारा दिया है। फिर शपैरल की मेकअप पैलेट के साथ मैं लाइट से न्यूड कलर्स को लेके लिप्स डिफ़ाइन कर रही हूँ। पहले मैंने ब्रश के साथ लिप लाइन बनाई है और उसी से फिर मैंने अंदर फिलिंग दे दी है। आप देख रहे हैं कि लिपस्टिक बहुत मज़े की है। मुझे मेकअप फॉरएवर और शपैरल दोनों ही के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगी हैं और ये लिपस्टिक पैलेट बहुत मज़े का है। इसमें बहुत अच्छे शेड्स हैं और बहुत अच्छा लिप्स को एक ल्यूमिनस ग्लो देती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है ये लिपस्टिक। अच्छे से लिपस्टिक को लगा के मैंने 2 शेड्स बेसिकली मिक्स किए थे, एक पिंक और एक न्यूड। अच्छे से लिपस्टिक को सेट करके मिक्सिंग दे के फिर मैं मेकअप फॉरएवर 52 का लिप ग्लॉस लगा रही हूँ ग्लॉसी इफेक्ट देने के लिए। और इसके बाद बस अच्छे से सेटिंग दे के सारा कंप्लीट एक बार चेक करके हमने अपनी मॉडल के हेयर डू किया है लाइट सा। और उसके बाद मैं भी आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बस हेयर डू का पार्ट मैंने यहाँ से हटा दिया है। बस मेकअप के बाद ये हमने लाइट सा हेयर डू देके ये हमारी मॉडल का फ़ाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही सटल लुक आ रहा है। आइज़ हमने थोड़ी सी ड्रामेटिक रखी हैं, बाकी हमने बेस को लाइट रखा है, लिप्स को लाइट रखा है, ब्लश ऑन हमने बड़ा सटल रखा है, हाइलाइटर हमने बहुत सटल रखा है। और अब आप लोग बताएं कि आपको ये लुक कैसा लगा।